अमेज़ॉन FBA स्टार्ट करना है और आपके पास जीएसटी नहीं है, तो कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि आप बिना जीएसटी के भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा अगर आप हर किसी की सुनोगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपली वे में बताऊंगा कि आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है या नहीं पड़ने वाली है। अगर पड़ने वाली भी है तो कहाँ कहाँ पड़ने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं अमेज़ॉन FBA बेसिकली एक ई-कॉमर्स है जिसमें आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो ऑनलाइन। तो आपको क्या करना होता है, नॉर्मली आपका जब भी ऑर्डर आता है तो आपको उसको पैक करते हो। सिंपली इंडिया, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आपको ऑर्डर आता है तो आपको उसको पैक करना होता है और जो भी डिलीवरी पार्टनर होते हैं उसको ले जाते हैं, उसको डिलीवर करते हैं। तो आप इस तरीके से आप अमेज़ॉन FBA को करते हो, जिसको मैंने और वीडियो में बताया है सिंपली वे में कि अमेज़ॉन FBA क्या है और आपको किस तरीके से करना है। तो अगर आप इंडिया में ई-कॉमर्स करते हो, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन के थ्रू, तो आपको एक जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है। ये किस लिए होती है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो आपके बिजनेस को ट्रैक करने के लिए जीएसटी का यूज़ करती है। जो भी आपका पैन कार्ड होता है उसके थ्रू आपकी जो भी जीएसटी बनती है, तो जो भी टैक्स वगैरह बनता है उसके ऊपर आप जो भी प्रोडक्ट सेल करोगे उसका आपको पे करना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में जीएसटी आपके बिजनेस के लिए आइडेंटिटी का काम करता है पूरी तरीके से। मेन क्वेश्चन आता है क्या हमको जीएसटी इंडिया के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा मेन आंसर है डिपेंड ऑन कैटेगरी। तो अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा किस कैटेगरी में आप सेल करने वाले हो। तो बहुत सारी कैटेगरी ऐसी होती हैं जो नॉन टैक्सेबल होती हैं या बुक्स होती हैं, या बहुत सारी ऐसी कैटेगरी होती हैं जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, या कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप एक लेजिट बिजनेस करना चाहते हो, जैसे कुछ भी ऐसा सेल करना चाहते हो जिसमें आप एक अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, जैसे बेबी प्रोडक्ट हो गया, स्पोर्ट एंड फिटनेस प्रोडक्ट हो गए, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम एक्सरसाइज, या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम अलग अलग कैटेगरी में सेल करते हैं। तो आपको हर कैटेगरी में एक प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगी तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसके लिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो जिसमें टैक्स लगता है 18% या 28%, जितना भी टैक्स लगता है उसके लिए आपको जीएसटी मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर आप एक लेजिट बिजनेस बनाना चाहते हो, एक जेन्युइन बिजनेस बनाना चाहते हो, तो आपको हमेशा एक जीएसटी की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। रियलिटी बिगिनर्स को कोई भी नहीं बताता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आप, तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि आप विदाउट जीएसटी भी सेल कर सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस लेके आ सकते हो, लाखों कमा सकते हो। तो मैं आपको मेन बोलूँ, अगर आपको एक अच्छा बिजनेस करना है और आपको एक स्केलेबल बिजनेस करना है जो आपको प्रूफ दे सके, जो आपकी एक अर्निंग प्रूफ बन सके, तो आपको हमेशा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो भी लेजिट बिजनेस होता है उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको एक बिजनेस देते हैं, और आपको एक प्रॉपर कंपनी चाहिए। कंपनी आपकी जीएसटी के ऊपर बनती है, तो जीएसटी आपको मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए अगर आपको एक अच्छा बिजनेस करना है। तो आप किसी की भी बात ऐसे मत सुनो कि नहीं अरे जीएसटी के बिना भी काम चल जाएगा, और जीएसटी अगर ना हो तब भी काम चल जाएगा। स्केलेबल बिजनेस एवेंचुअली हमेशा आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगता ही है। अगर आपको इसको पूरी तरीके से करते हो तो आप एक अच्छा बिजनेस लेकर आ सकते हो। तो हमेशा जब भी आप स्टार्ट करो तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। और जीएसटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक टैक्स डिपार्टमेंट के जाके ऑफिस के अंदर जाके एक बैटल लड़ना हो, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए जिससे हम अपनी जीएसटी ले सकते हैं। और बिगिनर्स कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं टैक्स को लेकर या कोई जीएसटी को लेकर। आपको इतना जीएसटी को लेकर या टैक्स को लेकर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो देखो, जीएसटी के बारे में हमने बात की कि किस तरीके से आपको जीएसटी लेना है या नहीं लेना है। तो अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ, अगर आपको एक बिगिनर हो, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो नॉर्मली सिंपली वे में आपको एक जीएसटी अपना ले लेना है जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है जब आप अमेज़ॉन FBA करने जाते हो। अमेज़ॉन FBA का मैंने आपको सिंपली वे में बहुत सारी वीडियोस में बता भी दिया है कि आपको अमेज़ॉन FBA किस तरीके से करना है, क्या अमेज़ॉन FBA है। नॉर्मली ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करना होता है जो हम अमेज़ॉन के थ्रू करते हैं। तो अगर तुम बिगिनर हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा, सबसे पहले आप अपने लिए प्रोडक्ट रिसर्च सीखो, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल समझो, कंपटीशन एनालिसिस सीखो, लिस्टिंग स्ट्रक्चर सीखो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जीएसटी ले लेते हैं, उसके बाद कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कोई भी सेल लेकर नहीं आता है, या कोई भी ऐसा स्केलेबल बिजनेस लेकर नहीं आ पाता है, और आप एक ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाते हो। तो प्रॉपर आपको इन पॉइंट्स को पहले समझना है, फिर उसके बाद आपको अपना जीएसटी नंबर लेना है। क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको जो मेन प्रोसेस है वो प्रोडक्ट रिसर्च और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस को ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से लोग ब्रांड बनाते हैं, किस तरीके से इसको स्केल करते हैं, पीपीसी स्ट्रेटजीज हमारी क्या रहती हैं,
इन चीज़ों को आपको समझना रहता है। अगर आप नॉर्मली इस तरीके से जीएसटी लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो वही आप लोग 80% की तरह करोगे जो लोग रोज़ जीएसटी नंबर लेते हैं या नॉर्मली जो रोज़ बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना और बाद में जाके बंद कर देते हैं। तो हमेशा आपको इस चीज़ से बचना है और आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो एक बिगिनर सबसे डेंजरस चीज़ क्या करता है? सबसे डेंजरस चीज़ ये करता है 6 मंथ तक सिर्फ अपनी वीडियोस देखते रहते हैं कि जीएसटी चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए या अपनी कंपनी बनाना है, और जो हमारी कंपनी है वो हम प्राइवेट लिमिटेड करें या प्रोप्राइटर करें या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको वो कंफ्यूज रहते हैं। देखो भाई, अगर आप पहले अपने बिजनेस को समझ लेते हो तो आपको ये चीज़ें करना बहुत ही नॉर्मल हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको स्किल बिल्ड करना है, नॉर्मली प्रोडक्ट को समझना है, मार्केट को समझना है, जो भी नॉर्मली पेपर वर्क होते हैं उनको समझना रहता है। तो आप ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, और जो भी कस्टमर की साइकोलॉजी होती है वो भी आपको समझना रहती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मेन हमारा कस्टमर ही होता है जो हमारे लिए बिजनेस लेकर आता है। तो आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको अपने एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना होगा। जो भी आप वीडियोस देखते हो उस पर आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको नॉर्मली करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो ओवर थिंकिंग से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर वीडियोस देखकर उसको एग्जीक्यूट करना है और प्रॉपर वे में उस काम को करना है। तो देखो, हमने जीएसटी के बारे में बात करी ली है, तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो आपको अमेजॉन FBA में काम भी आने वाली हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपके पास लो बजट है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? तो हमेशा आपको मार्केट को देखकर चलना है। तो सबसे पहले जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसका मार्केट ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से है उसका। आप प्रोडक्ट को आपका सर्च वॉल्यूम देखना है, मार्केट में उसकी डिमांड किस तरीके से है, किस तरीके से वो सेल हो रहा है, उसकी रिव्यू रेटिंग कितनी है या उसमें कंपटीशन कितना है, डिमांड कितनी है। फिर आपको इस चीज़ को देख के आपको उसको स्केल करना है। नॉर्मली हर किसी के पास पैसा है, तो हर किसी के पास ऐसा नहीं होता है कि आप पैसा लगा दो सिर्फ आपका बिजनेस स्केल हो जाएगा। अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करते हो, अगर आपको प्रोडक्ट को नहीं समझते हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं समझते हो, तो आप उस बिजनेस में हमेशा स्केल ही नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट है वो आपको अच्छा लेकर चलना है। हमेशा आपको मार्केट को देखकर चलना है, क्या सेल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप अमेजॉन FBA को जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आने वाले हैं कि जीएसटी प्रॉपर वे में आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको एक प्रॉपर अपनी कंपनी बनानी है, आपको जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, आपको प्रॉपर कंपनी बिल्ड करके एक ब्रांड बिल्ड किस तरीके से करना है, और आपको अपना प्रोडक्ट रिसर्च किस तरीके से करना है, एक प्रोडक्ट को फाइंड करके प्रॉपर वे में आपको उसको किस तरीके से लॉन्च करना है, स्केल करना है। ये आपको सारी वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली हैं। तो आप अगर एंड तक रुके हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाले अपडेट्स हम आपको आसानी से देते रहेंगे। तो मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।